आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है लखनऊ से। लखनऊ के एक एनजीओ से जुड़े हुए थे उमर गौतम के तार, ये जानकारी अभी तक सामने आई है। लखनऊ में एनजीओ का उपाध्यक्ष है उमर गौतम और जानकारी ये भी कि मलिहाबाद में 10वीं तक का स्कूल चलाता है। एटीएस की रडार पर उमर की संस्था के साथ और लोग भी हैं। संस्था के जरिए ही अब तक 33 लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका है और उमर गौतम के साथ साथ उसके बाकी जो साथी हैं इस गुट के, उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। एटीएस की टीम की तरफ से कई जानकारी और निकालने और तह तक जाने की कोशिश हो रही है। खबर यह भी है कि विदेशी फंडिंग धर्म परिवर्तन के पीछे निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जानकारी उत्तर प्रदेश से धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। एटीएस की रडार पर उमर की संस्था के बाकी 7 लोग भी हैं और ये बड़ा खुलासा ये भी कि एनजीओ में उपाध्यक्ष के तौर पर उमर गौतम लखनऊ में था। खुर्रम निजामी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। खुर्रम, लखनऊ से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनजीओ की बाकी लोगों को लेकर जानकारी क्या है, किस तरीके से पूरा रैकेट काम कर रहा था? देखिए, अभी जो जानकारी सामने आया वो ये है कि लखनऊ के पास है मलिहाबाद, वहाँ रहमान खेड़ा, वहाँ पर एक स्कूल ऑपरेटिव था जिसमें उमर खालिद फाउंडर मेंबर था और तमाम तरीके की वहाँ पे लोग उसमें शामिल थे। मतलब वहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई होती है उसको लेकर के अब वो भी रडार पर आ गया। ये छाना जा रहा है, जो एटीएस लगातार छाने की उमर गौतम है, उसके जितने भी तार है वो कहाँ तक फैले। एक पूरी टीम इसकी लगाई गई है जो इसका पूरा नेक्सस का पर्दाफाश करे, खुलासा करे। तो उसमें यहाँ भी रहमान खेड़ा का भी जिक्र आया है। तो जाहिर सी बात है कल ये जिक्र आया। अब बाकी इंफॉर्मेशन तलाशी जा रही है। यहाँ के अलग यूनिट को अलर्ट कर दिया गया है, यहाँ की पुलिस को कह दिया गया है, लोकल पुलिस थाने को भी अलर्ट कर दिया गया है कि इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पता किया जाए। प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा है, जो स्कूल चलाया जा रहा है, जो जमीन की खरीद फरोख्त हुई है उसकी भी छानबीन शुरू हो गई है। यानी कि पूरे सिरे को तलाशा जा रहा है। मसलन की जमीन खरीदी गई, वो किससे खरीदी गई, वो पैसा कैसे पेमेंट किया गया, वो पैसा क्या हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की बात भी सामने आ रही है। प्लस जो स्कूल्स वहाँ चल रहे हैं उसको मान्यता कैसे मिली, कौन लोग उसमें शामिल थे, ये सब जांचा जा रहा है। जहां तक पूछताछ की बात है तो अभी पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही है, उसके बाद इसे पूछताछ होगी। क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि इंफॉर्मेशन आई है और इस तरीके के संकेत मिले हैं, हम जब तक की पूरी तैयारी ना कर लें, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला ये है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जुड़ा मामला है। अभी तक की जानकारी में बहुत से अहम क्लू निकलकर सामने आए हैं जिनका जिक्र बता रहे हैं, खुर्रम निजामी कर रहे हैं। 7 और लोग अभी उनकी छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। और एनजीओ कैसे चल रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है जिनका धर्म परिवर्तन कर रहा है, क्या ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश एटीएस के जरिए हो रही है। बहुत शुक्रिया खुर्रम निजामी इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर रेल यात्रियों से जुड़ी हुई है। रेल यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी खबर है। लॉकडाउन में राहत के बाद से फिर से 48 ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। 27 जून से पश्चिम रेलवे चलाएगा 17 जोड़ी स्पेशल ट्रेन, ये जानकारी है। ईस्टर्न रेलवे भी फिर से 7 जोड़ी ट्रेन चलाएगा। ऐसे में उन यात्रियों के लिए राहत की खबर है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल पा रही थी, कम फ्रीक्वेंसी होने की वजह से भी, और कई ट्रेनें फिलहाल कोविड को देखते हुए बंद होने की वजह से भी। लेकिन अब जब कोविड केसेस में कमी आई है तो रेल यात्रियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। लॉकडाउन में राहत हुई है, अनलॉक धीरे धीरे रेश हुआ, ऐसे में 48 ट्रेन चलाने का फैसला हुआ है। 27 जून से ये ट्रेनें चलेंगी। आज की बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली में मोदी दरबार में जम्मू कश्मीर के तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा संभव है। कौन कौन से मुद्दों पर बात हो सकती है, इस पर निगाहें बनी हुई हैं। आज जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बड़ी बैठक हो रही है, जहां जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 नेताओं को निमंत्रण दिया गया।
बैठक में गुपकार और कांग्रेस बीजेपी के नेता शामिल रहने वाले हैं। बैठक में अमित शाह और अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है इसी मीटिंग को देखते हुए और 24 घंटे के लिए एहतियातन इंटरनेट भी बंद किया गया है। सेंसिटिव माहौल के बीच में, क्योंकि जिस तरीके के जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं बेहतर हैं पहले से, अमन शांति सुकून की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, एहतियातन 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद रहेगा और हाई अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर के लिहाज से आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर के नेताओं की बैठक होनी है जिसमें कश्मीर की तकदीर को लेकर बात होगी। लेकिन कश्मीर की कई नुमाइंदियों का जैसा सुर है, जैसे नुमाइंदे बोल रहे हैं, उसके बाद सवाल ये कि क्या मुलाकात में बात बन पाएगी। बैठक में आने से पहले ही महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत कर चुकी हैं। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता हिस्सा ले रहे हैं और उनसे संवाद करने के लिए पीएम मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे और साथ ही एनएसए अजीत डोभाल भी इसी मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, लिहाजा एहतियातन 24 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद की गई है। इसके अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है किसी भी मौजूदा परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए या फिर किसी भी अनहोनी को होने से रोकने के लिए। कश्मीर के चहुमुखी विकास का ब्लूप्रिंट तैयार होगा, जिसके लिए मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया और 35A को रफा दफा किया। हालांकि कश्मीर के कई दल अभी भी इन मुद्दों पर अटके हुए हैं। वो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बरकरार करना चाहते हैं, जिनमें से एक है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जो मीटिंग में अभी भी 370 और 35A का मुद्दा उठाने के लिए अड़ी हुई है। मेंबरान के साथ प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिलेंगी और ऑलरेडी जो पीएचडी के तारिगामी हैं, उमर अब्दुल्ला हैं, वो सारे दिल्ली पहुंच चुके हैं, अल्ताफ बुखारी दिल्ली पहुंच गए हैं। हर हिंदुस्तानी और कश्मीरी ये अच्छे से जानता है। माना ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और कश्मीरी नुमाइंदों के बीच होने वाली इस मीटिंग में कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और परिसीमन पर चर्चा हो सकती है। और ये खबर भी है कि जम्मू कश्मीर रीजन का परिसीमन होने पर जम्मू कश्मीर हर सेंसस के बाद, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट हो गई थी, ये 2026 के बाद की होनी थी, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत का बाइफिकेशन हो गई, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो 2 यूटी बन गई। यूटी बनने के बाद उसके जो 4 सीटें थी वो लद्दाख की वो अलग हो गई, तो फिर उनको अब ये 7 सीटें और दे दी, यानी कि 90 सीटें कर दी यूटी की। अब उसको जरूरत पड़ गई, एक जरूरत ये हो गई कि हमें वो डीलिमिट करनी है कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली की और पार्लियामेंट की। सरकार जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दे सकती है और उन सभी आशंकाओं का खात्मा हो सकता है जिसके तहत जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि केंद्र जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने में तब तक इंतजार कर सकता है जब तक परिसीमन की रिपोर्ट न आ जाए। और माना यह भी जा रहा है कि परिसीमन पर रिपोर्ट आने से पहले ही कश्मीर के दलों से बात करके मोदी सरकार उनका मन टटोलना चाहती है। ब्यूरो इनपुट के साथ श्रीनगर से आरिश बिलाल और जम्मू से अजय जांजाल की रिपोर्ट, इंडिया। आज की बैठक में शामिल होने वाले कश्मीरी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज मीटिंग में शामिल भी होंगे। इससे पहले गुपकार अलायंस की बैठक भी हुई। बैठक में तय हुआ 370 और 35A पर समझौता हम नहीं करेंगे। क्या कुछ कहना है, सुनिए आप। जो दर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों में, हम उसकी बात करेंगे और मोदी जी दर्द निवारण है और वो क्या करेंगे उस दर्द को दूर करने के लिए। बात ये होगी, एजेंडा हमें आया ही नहीं है, बुलाया जुड़े हैं मोदी जी ने, और ऐसा लगता है कि मोदी जी ने बड़ी जुट के साथ बुलाया है और पहला इनिशिएटिव लिया उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर। में देखता हूँ 7 सालों में कि जम्मू कश्मीर के लीडरों को बुला लिया, जो रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी थी वो बुला लिया। वज़ीर आज़म ने सभी दलों को बुलाया है, इसका मतलब है कि वो कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं रखना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं
कि क्या तकलीफें हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को। और जहाँ तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमें लगता है अमलगम ऑफ ऑल थिंग्स, हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी है, सोशल भी है, हमारा एजुकेशन की प्रॉब्लम्स है, हमारे मुख्तलिफ हमारे लोगों की ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है। क्यों? दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। पीएम मोदी के साथ होने वाली मीटिंग में कश्मीर बीजेपी के नेता भी शामिल रहेंगे। कश्मीर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। ये डिलिमिटेशन पर इंसाफ हो उसकी बात करेगी। हमारे जो विस्थापित लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, सिख्स हैं या पीओ के रेफ्यूजी जिनके कुछ अधिकार अभी रहते हैं, तो उन सभी विषयों को लेकर के इस पर चर्चा होगी। और आफ्टर 370 बहुत सी ऐसी चेंजेस आई। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सही तरह आने वाला समय जो डेवलपमेंट का दौर हो, इन्वेस्टमेंट का दौर हो, यहाँ पर बेरोजगारी खत्म हो और खास करके पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए। इलेक्शन की दलों को एक मंच पर एक बैठक में इकट्ठे बुलाया है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए दिल खोलकर और बड़े दिल से, खुले मन से काम किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को हृदय से प्रधानमंत्री जी ने उनको इनकी जो समस्याओं का समाधान किया है। जम्मू कश्मीर के लिहाज से दिन बड़ा है, मीटिंग बड़ी होने वाली है दिल्ली में। ऐसे में सवाल ये कि जम्मू कश्मीर को लेकर जब ये मीटिंग हो रही है तो इसका एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है। हालांकि औपचारिक तौर पर कुछ नेताओं को बताया नहीं गया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन को लेकर चर्चा संभव है। परिसीमन पर कश्मीर के दलों में सहमति बनाने की कोशिश भी है और इसी दौरान तस्वीरें भी लगातार मिल रही हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचना शुरू हो गया है। फारूक अब्दुल्ला भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जो कि घर से निकले हैं श्रीनगर से और ऐसे में बहुत जल्द मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में मीटिंग को लेकर लगातार चर्चा ये चल रही है कि क्या बातचीत होगी। विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत हो सकती है और जब मीटिंग होगी, कश्मीर के नेता होंगे, तो ऐसा संभव नहीं लगता कि 370 और 35A का मुद्दा उठे नहीं। हालांकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि 370 या 35A को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं होगी। कश्मीर पर मीटिंग का एजेंडा सूत्रों के हवाले से है और जो भी नेता इसमें शामिल हो रहे हैं, पहले बाकायदा चर्चा की गई, मीटिंग की गई कि किन किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। हालांकि पहले कौन नेता शामिल होंगे, कौन नेता नहीं शामिल होंगे, इसको लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म रहा। लेकिन फिर गुपकार अलायंस की बैठक होती है और फिर औपचारिक ऐलान मीडिया को बुलाकर किया जाता है कि सभी नेता इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और अपना अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच बड़ी खबर, आज फिर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। पीएम मोदी की बैठक से ठीक पहले जम्मू में प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान की वकालत करने वाले बयान पर यह विरोध जताया गया है। आपको याद होगा, गुपकार अलायंस की मीटिंग के बाद जब सभी नेता मुखातिब हो रहे थे मीडिया से, उसी दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा था अगर सोल्यूशन चाहिए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तो फिर बात पाकिस्तान से भी होनी चाहिए। ऐसे में अब जम्मू में विरोध प्रदर्शन हुआ है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। आप देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और महबूबा मुफ्ती को लेकर भी विरोध प्रदर्शन इस तरीके से सामने आया है। आप देख रहे हैं जेल की सलाखों के पीछे इस पोस्टर में महबूबा मुफ्ती को दिखाया गया है और अब ये मांग करने वाले जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती अपने बयान के बाद जेल में जाएं। ये बताएगी कि देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बात करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान से बात करके हमारे पूर्व जितने प्रधानमंत्री थे उन्होंने आज तक मिला क्या? वाजपेयी साहब ने किया, उसके बाद हमें कारगिल मिला। मनमोहन सिंह साहब ने किया, उसके बाद हमें 26/11 मिला। मोदी साहब ने किया नवाज शरीफ को बुलाने के बाद, उसके बाद हमें उड़ी और पठानकोट मिला। और अब दोबारा ये कश्मीर वाली बात कर रही है पाकिस्तान को लेकर के। अरे पाकिस्तान इज नॉट अ स्टेक होल्डर। इंटरनल मैटर था, रिजॉल्व कर लिया, पूर्ण हिस्सा बन गया है। अब फिर से पाकिस्तान का राग अलापना ताकि उसको वहां वोट मिल जाए। जम्मू कश्मीर को लेकर हिंदुस्तानी एक भी लफ्ज उसके खिलाफ सुन नहीं पाते हैं और हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है जम्मू कश्मीर। ऐसे में महबूबा मुफ्ती अगर कह रही हैं कि इस पूरे मामले पर अगर इस मामले को सुलझाना है तो पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर ये विरोध प्रदर्शन और ये नारेबाजी हो रही थी। ऐसे में दिल्ली पे निगाहें टिकी हुई हैं जहां बड़ी बैठक होनी है। नेता
पहुंच चुके हैं और अब बैठक में शामिल होंगे। बैठक में किन किन मुद्दों पर बात होगी ये सिर्फ कयास भर हैं। अभी औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है कि किन किन मुद्दों पर बात होगी, लेकिन कयास ये है कि जम्मू कश्मीर में विकास पहुंचना चाहिए। बीजेपी नेता लगातार वकालत कर रहे हैं कि 370 और 35 के हटने के बाद वहां पर शांति, अमन, सुकून आया है और अब वहां के लोगों के बुनियादी हक की बात होनी चाहिए और इस बुनियादी हक में चुनाव भी आते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, रवनीश वत्स हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, शेख नासिर साहब हैं राज्य सचिव हैं पीडीपी के, और दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मास्टर मुदस्सिर प्रवक्ता हैं जेकेएसपीएम से हमारे साथ। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल शेख नासिर साहब आपसे ही है। मीटिंग हो रही है, मीटिंग में किन मुद्दों पर बात होगी, कोई आइडिया है क्या? देखिए, मीटिंग हो रही है सब जानते हैं, लेकिन मीटिंग किन मुद्दों पर होगी ये किसी को मालूम नहीं है। हम 2-3 दिन पहले से जब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इस मीटिंग में शिरकत होगी, हर कोई ये कयास लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किन मुद्दों पर बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण तो सबको किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि किन मुद्दों पर बात होगी। बहरहाल पीएचडी ने ये बात साफ की और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ये बात साफ की है कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे जिस भी मुद्दे पर बात करनी होगी, हमारा मुद्दा 370 और 35 जरूर रहेगा। 370 और 35A मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से संकेत ये मिल रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर मीटिंग में कोई बात ही नहीं होगी। मास्टर मुदस्सिर, अगर जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर बात हो, अगर गरीबी दूर करने पर बात हो, अगर बेरोजगारी दूर करने पर बात हो, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे यहाँ पे शो पे अपनी बात रखने का, कश्मीर की बात रखने का मौका दे दिया। तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन का जवाब है, प्रोग्रेस, पीस और एजुकेशन के बारे में जो आपने बात छेड़ी यहाँ पे, तो अगर हम आर्टिकल 370 से पहले भी देखेंगे, जिनको आज वहाँ पे दिल्ली में दावत की गई, चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, उन्होंने कश्मीरी अवाम को पहले से ही धोखा दिया है। पहले से ही उन्होंने कश्मीरी अवाम को एज स्कैप गोट्स इस्तेमाल किया है। They have used every kind of means to fill their own bellies. They have never thought about the Kashmir. आज क्या हो रहा है हमारे साथ? आज अपना दुकान, इनका दुकान जो यहाँ कश्मीर में चल रहा था वो बंद हो गया और आज वो अपनी दुकान खोलने के लिए टहनी चला गए। मुझे इस बात पे ये बात जहन में खटक रही है, जो हमारे मुफ्ती साहब थे और वो मुफ्ती साहब थे, अभी तक हम कश्मीरी उनके ख्वाबों के ताबीर ही नहीं कर पाए हैं। और मैं उस सरजमीन से बात कर रहा हूँ, साउथ कश्मीर के सरजमीन से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती एक दिन बयान देती है बच्चे क्या वहाँ पे टॉफी लाने के लिए जाता है। मैं उसी सरजमीन से बात कर रहा हूँ और मैं उसी सरजमीन का बंदा बात कर रहा हूँ, जिस सरजमीन को चाहे एनसी के दौर में या पीडीपी के दौर में इन्होंने लहूलुहान कर दिया। द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर दे हैव पैंटेड ब्लड। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड अलोंग विद माय ओन पार्टी। इनको किसने ये हक दिया है कि दे विल टॉक अबाउट द बेनिफिट, दे विल टॉक अबाउट पीस एंड प्रोग्रेस अबाउट of Kashmir? It is really ridiculous statement from them that they are going to talk about 370-35A. अगर वो लाना ही चाहते, जो हमारा अपना था, उसको लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो लाना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा लाए कि कश्मीरी उन पे एक बार फिर फख्र करे। उनको ये मानना चाहिए कि कश्मीरी लोग जो है और बेवकूफ नहीं है। कब तक ये कश्मीरियों को बेवकूफ बनाएंगे 370 पे और 35A पे? कश्मीरी और बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं, कि इनके जाल में अब फंसने वाले नहीं है। इनका पता तो ऑलरेडी मतलब आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो जाने माने चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अलग अलग वक्त पर अपना फायदा तलाशने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा है, उन्हें मूर्ख बनाया है और एक बार फिर से उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है दिल्ली पहुंचकर। रवनीश वत्स साहब, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात हैं और जिस तरीके से सुधार हुआ है 370 और 35A के हटने के बाद, आपको क्या लग रहा है मीटिंग में क्या हो सकता है? क्या विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होगी, और अगर होगी तो फिर जम्मू कश्मीर के नेताओं को क्यों बुलाया गया है? इसके पीछे मैं बताऊं, सबसे बड़ी सोच इनकी जो है, सोच नहीं, इसको मैं साजिश के रूप में कहूंगा कि ये लगातार ये करते रहिए। जो महाठगबंधन, ये गुप्कार गैंग जो है, ये गुप्कार गैंग क्या करना चाहता है? राजनीतिक रोटियां सीख नहीं रही है। आजकल आप देखिए, जब से ये धारा 370 और 35A लगा हुआ है, तब से ये तालाबंदी हो चुकी है इन लोगों की। ये जो है फिर से राजनीतिक
और ये देखिए सबसे बड़ा है कि चुनाव ये जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। हाँ। चुनाव जितना जल्दी होगा ताकि ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, पाकिस्तान से जो इनका जो सहयोग लगातार मिलता आ रहा है वो लगातार इनसे मिलता रहे। पाकिस्तान को खुश करने के लिए जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं। ये अमन चैन या वहाँ के लोग जो है कश्मीरी जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ ये इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है। यदि नाता रिश्ता होता इनका या कोई भी इनका होता तो शायद कश्मीर के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए वहाँ पे उद्योग लगाए जाते। आज बताइए कि यहाँ पे जो हमारा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है या आप देखिए कि महुआ मुफ्ती की सरकार पीडीपी है या कांग्रेस है, इन लोगों ने आज बताइए कश्मीरी युवाओं के लिए आज तक क्या सोचा, क्या किया। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सियासत इनकी जो बिखर चुकी है, पूरी तरह से अस्तित्व विहीन जो हो चुकी है, फिर से कैसे एक जगह ये करना चाहते हैं। इसलिए सारे के सारे देखिए ठगी जितने सारे हैं। आज देखिए कि कांग्रेस है, चाहे भीम सिंह को आप देखिए, भीम सिंह क्या है, ये भीम सिंह जो है चोला पकड़ करके आ जाते हैं वो, उसके बाद ये वो जितने दाग हैं इनके ये अपने आप को ये झाड़ लेते हैं, जैसे कुत्ते में लग जाता है, कोई रंग लग जाता है या जो धूल लग जाते हैं, तो वैसे ही ये झाड़ करके फिर से आ जाते हैं। आज ये मोदी साहब के सामने ये सारे के सारे क्यों आए हैं? इनके पीछे क्या है? धारा 370 और 35 का दबाव दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और चाइना, ये पाकिस्तान और चाइना परस्त लोग हैं। 11 अक्टूबर को चीन की मदद से हम धारा 370 हटाएंगे, ये कौन कहता है? फारूक अब्दुल्ला। तो आप जब आप चाइना के साथ आप जब जाना चाहते हैं, जब पाकिस्तान का सहयोग लेना चाहते हैं, तो मोदी साहब के पास आप क्यों आना और मीटिंग से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से पाकिस्तान का राग भी अलाप लेती हैं और इसी का खमियाजा भुगत रही हैं। जम्मू कश्मीर में लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से नारेबाजी हो रही है और मांग तो ये भी हो रही है कि जेल भेज देना चाहिए। इस बीच यासिर जिलानी साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, जम्मू कश्मीर के लिहाज से बड़ा दिन है, मीटिंग होगी, बात क्या होगी, यासिर जी से सवाल होगा एक ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दिल्ली में मोदी दरबार आज सजने वाला है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बड़े नेता पहुंचेंगे। इस खबर पर हम बने हुए हैं, मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, जिसमें गुजरात के सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरनेम को लेकर अब टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ और अब इसी मामले में सूरत कोर्ट में पेशी होनी है और राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। यही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के बाहर राहुल गांधी पहुंचे और फिर तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच में कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए राहुल गांधी आज इसी सिलसिले में सूरत की कोर्ट में पेश हो रहे हैं। कोर्ट से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा, खबर आएगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर, उपनाम को लेकर राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर यह मामला गरमाया और फिर शिकायत की गई। और ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। पहले मीडिया की तरफ देखा, कैमरे की तरफ देखा, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, नमस्ते करने के बाद फिर कोर्ट के अंदर राहुल गांधी पहुंच गए हैं। आज गुजरात के सूरत कोर्ट में राहुल गांधी पेश हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके मामले में याचिका लगाई गई और फिर उसी याचिका के आधार पर आज कोर्ट में उनकी पेशी, आज यानी 24 जून को उन्हें कोर्ट में पेश रहना ही था, इसीलिए सूरत कोर्ट में पहुंचे हैं। दरअसल सूरत से ही जो बीजेपी विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उनके जरिए ये अवमानना मामला दर्ज कराया गया, जिसके सिलसिले में सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को आज पेश होना पड़ा है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के नाम के पीछे मोदी क्यों लगा होता है। इस पर पूर्णेश मोदी ने ऐतराज जाहिर किया, बीजेपी विधायक हैं सूरत से, और फिर ये अवमानना का मामला दर्ज कराया गया। इस खबर से जुड़ा अपडेट आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बात जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही, दिल्ली में बड़ी बैठक की, यासिर जिलानी साहब से बात हो नहीं पाई थी। यासिर जी, दिल्ली में जो बड़ी बैठक हो रही है, बैठक का मुख्य एजेंडा होगा क्या? क्योंकि औपचारिक तौर पर तो कुछ भी सामने नहीं आ रहा। आपको भी पता है और हमें भी मालूम है कि आने वाले अगस्त में 370 को खत्म हुए 2 साल हो जाएगा
और इन 370 के हटने के बाद जो कश्मीर में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, उस पर चर्चा करना जरूरी है। एक पहली जो घटना रही, जिसको अचीवमेंट मानेंगे, जो पंचायत का चुनाव हुआ कश्मीर के अंदर, पहली बार कश्मीर में बिना किसी खूनरेजी के, बिना किसी मार धाड़ के, बिना किसी आतंकवादी घटनाओं के रहते हुए कश्मीर के अंदर चुनाव बेहद शांतिपूर्वक हुआ। और उसके बाद डीडीसी का जो चुनाव, वो एक ऐतिहासिक रहा। डीडीसी का चुनाव जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, धमकियां दी थी, पाकिस्तान से लेके तमाम जो लोग हैं जो भारत के खिलाफ सोचते हैं, लेकिन हमारे चुनाव कश्मीर को विकास, कश्मीर के अंदर एक इत्मीनान है, कश्मीरियों के बीच में एक यकीन है। मौजूदा जो मरकजी हुकूमत है, जो सेंट्रल सरकार मोदी साहब, उसके अंदर साफ तरीके से वहाँ के केंद्रीय विद्यालय गए, तरीके से वहाँ पे यूनिवर्सिटी का प्लान है, और जो डेवलपमेंट का काम वहाँ नीचे के छोटे गाँव में पंचायत अध्यक्ष हैं उनके थ्रू कराए लोग के अंदर एक जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो ये तो एक डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है जो अभी वहाँ के नेता हमारे प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों के मद्देनजर अब क्योंकि चुनाव का एक प्रोसेस होने जा रहा है विधानसभा का, अभी जो मौजूदा सिचुएशन में डीलिमिटेशन का भी काम वहाँ किया जा रहा है, वैक्सीनेशन को लेके जो प्रोग्राम वहाँ रखा गया और जिसमें जो सपोर्ट कश्मीरी लोगों ने दिया है, वो एक ऐतिहासिक क्षण है कश्मीर के लिए। कश्मीर में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सब निकल के वैक्सीन लगवा रही हैं। तो लगता है कि कश्मीर में जो चुनाव का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी सामने आने वाला है। जो बीजेपी लगातार दावा करती रही है जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी हक की, उसी सिलसिले में एक स्टेप और आगे बढ़ाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी इस मीटिंग में। यासर जी आप रहिएगा, दीपक झा भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करनी जरूरी है, लेकिन इस बीच राकेश कुमार सिंह मेरे सीनियर सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बैठक को लेकर अपडेट लेना जरूरी है। राकेश, दिल्ली में बड़ी बैठक है, निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, कब और कितने बजे होनी है मीटिंग? राकेश, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री की अगुवाई में जम्मू कश्मीर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस बैठक में एजेंडा सर्कुलेट नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार की ओर से डिलिमिटेशन के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने को लेकर डिटेल खाका पेश किया जाएगा। साथ ही साथ साफ तौर पे कहा जाएगा कि अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के 2 साल 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया था। उसके बाद इस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाया गया है, उस पर सरकार की ओर से जो है दलीलें दी जाएगी। सरकार की ओर से जो है इस बैठक में जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव और जम्मू कश्मीर के एलजी इस बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। रही बात कि जो जम्मू कश्मीर से संबंधित दल हैं उनके नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं और सबकी इस बात को लेकर उम्मीदें हैं कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री की ओर से ये पहल की गई है, सकारात्मक पहल कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को किस तरह से विकास की धारा को और तेज किया जाए, तो उसमें प्रजातांत्रिक तरीके से वहां पर चुनाव हो, उसको लेकर ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जो खास तौर पर गुपकार अलायंस से संबंधित जो पार्टियां हैं वो आखिरकार अपना रुख क्या इख्तियार करती हैं, ये सबकी निगाहें इस बात को लेकर। मीटिंग से पहले राकेश, अगर गुपकार अलायंस बैठक करता है और बैठक में 370-35 एक राग लाता है, पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करता है, तो ये भी एक नए विवाद को जन्म देने जैसा है। राकेश कुमार सिंह, नजर आप बना के रखिएगा, इस बड़ी खबर से जुड़ा अपडेट जो भी आगे मिलेगा आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दीपक झा, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की बुनियादी हक की बात हो रही है, अगर जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और सुकून की बात हो रही है, तो गुपकार अलायंस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? रचना जी, मैं तो बोलूंगा, देखिए बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते,
मोदी जी कालिदास की तरह है। कालिदास जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। तो मोदी जी कुछ उसी तरीके से इतने विद्वान और अच्छा व्यक्तित्व है कि जिस डाली पे बैठते हैं उसी डाली को काटने वाले प्रधानमंत्री। अगर आपको क्योंकि इनको इनसे देश को बहुत उम्मीद थी। कम से कम चयन करिए, अल्फाजों का चयन करिए। चुप रहिए, अच्छा काम होने जा रहा है। आप अरे चुप रहिए ना। दीपक जी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, दीपक जी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं बहुत देर कर दी आते आते, मतलब ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। जो बात इन्होंने कही है वो कितनी, मतलब ये क्या है, क्या बात कर रहे हैं दीपक जी? भैया कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं? दीपक जी आगे, दीपक जी बोलिए, थोड़ा सुन ले। ठीक है। नहीं, मैंने तो सारे का सारा कुछ आपने ही डिग्री हासिल कर ली है। अच्छा, आप पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए, अपनी बात को आगे बढ़ाइए दीपक जी। मैं तो चुप हूँ। हाँ देखिए, बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। रचना जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर चुप रहेंगे आप बोलिए, आपको बोलना है। देखिए, जो काम 2 साल पहले होना था वो काम मोदी जी आज कर रहे हैं। कितने बुद्धिमान है मोदी जी, कितने दूरदर्शी है मोदी जी, बताइए ना। जो काम कश्मीर की जनता को लेकर, कश्मीर की नेताओं को लेकर 2 साल पहले करना चाहिए था, वो मोदी जी आज कर रहे हैं। कहने का मतलब मोदी जी क्या है, आग लगा के कुआं खोदने चलते हैं। अच्छा दीपक जी, मतलब आप ये कह रहे हैं क्या 370 के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर के लीडर से बात होनी चाहिए थी क्या? बिल्कुल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के नेताओं से वहाँ के लोग किस तरह खुशहाल है। आज देखिए देश में हाहाकार मचा हुआ है। कैसी उम्मीद करते हैं दीपक जी, फिर आप कैसी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या सपोर्ट मिलता जम्मू कश्मीर के लीडर्स की वजह से? मुझे ये कह रहे हैं कि मुझे बोला नहीं। फिर आपने क्या किया? डी फॉर डेमोक्रेसी होती है, डी फॉर होती है डिक्टेटरशिप। तो मोदी जी डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, डिक्टेटरशिप में यकीन रखते हैं। और आप देखिए कि पिछले 2 सालों में कश्मीर कहाँ पहुंचा है। कश्मीर में आतंकवाद कहाँ से कहाँ। यासिर जी की बात आप बोलिएगा। यासिर जी दीपक जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। दीपक जी बात पूरी कर ले फिर आप बोलिएगा। यासिर जी बीच में बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा, बीच में बोलेंगे समझ नहीं आएगा। यासिर जी, आप लोगों को बोलने के सिवा कुछ नहीं आता है। इतना बोलते हैं नरेंद्र मोदी और सुबह से शाम बोलते हैं टीवी पे आके। आप इतना बोलते हैं, आपको सिर्फ कटाक्ष के सिवा कुछ नहीं आता है। आप गलत बयानबाजी करते हैं। आप कहते हैं दीपक जी एक बात मुझे बताइए, दीपक जी एक बात मुझे बताइए, आप कह रहे हैं लीडर से मुलाकात पहले होनी चाहिए थी। ये तो आज भी 370 और 35 को बहाली की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत की। देखिए रचना जी मोदी जी के सहयोगी हैं। पीडीपी महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी जी का ही इलू इलू चला है, इन्हीं की पार्टी का इलू इलू चला है। तो ये कोई अलग नहीं है। महबूबा मुफ्ती और मोदी जी दोनों एक ही हैं, दोनों एक दूसरे को लेके साथ चलते हैं। तो इनका चेहरा अलग हो सकता है। आपको भी पता है राजनीति में कभी भी कोई दोस्त बन जाता है, कभी भी कोई दुश्मन बन जाता है। विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। आप जब इस मुद्दे पर विचारधारा नहीं मैच कर रही है तो सवाल उठेगा। रचना जी राजनीति में दोस्त और दुश्मन बनते रहिए, लेकिन राजनीति में जनता का हित पहले है कि जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए, देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा। शेख नासिर जी, शेख नासिर जी, ऐसा क्यों बार बार क्यों उस जिन को बाहर निकालने की कोशिश गुपकार अलायंस की तरफ से होती है? क्यों महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापा है? क्यों एक नए विवाद को जन्म दे दिया? देखिए रचना जी, दीपक जी जो अभी तक कह रहे थे कि ये मीटिंग शायद 2 साल पहले बुला लेनी चाहिए थी, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये मीटिंग बिल्कुल 2 साल पहले बुला लेनी चाहिए थी। आज अगर हम 370 या 35A की बहाली की बात कर रहे हैं, आज अगर हम पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करें तो ये बात हम आज नहीं कर रहे हैं, ये बात हम पहले से करते हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो यही रहा है। अब देखिए 370, हम लोग जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं हमें मालूम है 370 और 35A क्या है। देश में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देश के 90% लोगों को ये मालूम नहीं है कि 370 और 35A दरअसल में था क्या। बीजेपी ने इसको चुनावी जुमला बनाया था। बीजेपी आज बात सुनिए, जब आप लोग बोल रहे थे, अरे मुदस्सिर भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपने क्या किया वहाँ के हिंदू दलितों के लिए क्या किया? वहाँ पे आपने क्या उनकी पोजीशन रही है?
में लड़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, आपस में लड़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा, आपस में लड़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा सर, आपस में लड़ेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। रमनीश वत्स, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? रमनीश जी, कोई नहीं बोलेगा, रमनीश जी बोलेंगे। रमनीश जी, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? शांत रहिए, शांत रहिए। शेख नासिर जी शांत रहिए, यासिर जी शांत रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम जम्मू कश्मीर से हैं, पूछिए हम क्या चाहते हैं। एक एक करके बोलिए सर, वक्त खत्म हो जाएगा। सर एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। आप सब लोग नहीं, आप सब एक साथ बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मैं समझ पा रही हूँ ना व्यूअर समझ पा रहे हैं। एक साथ मत बोलिए सर। सर आप लोग बड़े सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की तरह आप पेश आइए प्लीज प्लीज, एक साथ मत बोलिए। रमनीश जी, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? रमनीश जी जवाब देंगे। कश्मीर, देखिए कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं, कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, जो कि 2 सालों में जब से खास करके जब से धारा 370 और 35A लागू हुआ है कश्मीर के अंदर, तब से आप देख सकते हैं वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि सदियों से नहीं हो रहा है वहाँ पे। मतलब आप मान रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है? मास्टर मुदस्सिर, ऐसा ही है? मास्टर मुदस्सिर 10 सेकंड में बोल दीजिए। मास्टर मुदस्सिर, डेवलपमेंट हुआ है तो फिर गुपकार अलायंस को इतनी दिक्कत क्यों है? मास्टर मुदस्सिर, आप सब शांत रहिए, सिर्फ मास्टर मुदस्सिर बोलेंगे। रमनीश जी ठीक है, रमनीश जी ठीक है, लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं मेरे पास। मास्टर मुदस्सिर, रमेश साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से क्या हमारा डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या हम पाकिस्तान के साथ थे जो यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई? क्या हम चाइना के साथ थे? हम तो पिछले 70 सालों से भी कश्मीर के साथ ही हैं। आप कश्मीर का मैप देखिए, आपका कश्मीर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। देखिए जैसा अभी डिबेट में हो रहा है ना सर, जैसा अभी डिबेट में हो रहा है ना, आप सब साथ में बोल रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ बैठक में भी होने वाला है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यासिर जिलानी, रमनीश वत्स, शेख नासिर, दीपक झा, मास्टर मुदस्सिर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जब भी किसी मुद्दे पर बात होती है, एक एक करके बात करें तो समझ आए हमें भी, समझ आए दर्शकों को भी। लेकिन आज जम्मू कश्मीर को लेकर जब बड़ी बैठक हो रही है तो देखना होगा कि जम्मू कश्मीर की तरफ से जो लीडर्स शामिल हो रहे हैं वो अपनी बात बैठक में किस तरीके से और कितने प्रभाव के साथ रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, इस बड़ी खबर पर निगाह बनी हुई है।